मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अब सीबीआई का डर सताने लगा है। केजरीवाल अब केंद्र सरकार की ओर से सीबीआई की कार्रवाई को अपनी सरकार को अस्थिर करने का आरोप लगा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल बनना चाहते थे देश का प्रधानमंत्री, लेकिन अमित शाह ने सीबीआई भेजकर केजरीवाल सरकार को हिला डाला। झारखंड, महाराष्ट्र, बंगाल के बाद अब दिल्ली पहुंचा बवंडर। सीबीआई को मिले सबूत तो करोड़ों का घोटाला निकल कर आएगा बाहर। लगता है अमित शाह ने अब खुला ऐलान कर दिया है कि विरोधियों को किसी भी हालत में नहीं छोड़ेंगे। देश का आम इंसान भुखमरी और गरीबी से मर रहा है, लेकिन देश के नेता जनता को लूट रहे हैं। पहले झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की करीबी आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के घर में ईडी ने छापेमारी की थी, जहां से करीब 200 करोड़ रुपया जब्त हुआ था। ये आईएएस अधिकारी पैसों के बिस्तर में सोती थी। इस वक्त बंगाल में ममता बनर्जी के करीबी मंत्री पार्थ चटर्जी की महिला मित्र अर्पिता के घर में ईडी जांच कर रही है। अब तक 21 करोड़ से ज्यादा का पैसा मिल चुका है, लेकिन अब सीबीआई ने अचानक से एंट्री करके दिल्ली की केजरीवाल सरकार को हिला दिया है। केजरीवाल सरकार नई शराब नीति लेकर आई है। नई नीति में दिल्ली के हर इलाके में शराब की दुकानें खोला जाना शामिल है, ताकि सभी तक शराब आसानी से पहुंच सके। दिल्ली में शराब पीने की उम्र को 25 साल से घटाकर 21 साल किया गया है। अभी तक जो युवा 25 साल तक शराब पीने के लिए इंतजार करते थे, वो केजरीवाल सरकार की नई नीति के बाद 21 साल की उम्र में जितना चाहे शराब पी सकेंगे। मतलब आप कह सकते हैं कि दिल्ली में बिजली पानी मुफ्त में देकर युवाओं को 21 साल की उम्र में शराबी बनाया जाएगा। इससे शराब की खपत तेजी से बढ़ेगी और इससे केजरीवाल सरकार का खजाना भरेगा। लेकिन अब उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया कैसे फंस गए हैं और सीबीआई क्यों जेल भेज सकती है, ये जान लीजिए। केजरीवाल सरकार पर आरोप है कि नई एक्साइज पॉलिसी के जरिए शराब ठेकेदारों को लाइसेंस के लिए गलत तरीके से लाभ पहुंचाया गया। लाइसेंस देने में नियमों की अनदेखी की गई। टेंडर के बाद शराब ठेकेदारों के 144 करोड़ रुपए माफ करने का आरोप लगा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस नीति के जरिए कोरोना के बहाने लाइसेंस की फीस माफ की गई। रिश्वत के बदले शराब कारोबारियों को लाभ पहुंचाया गया। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने अमित शाह से सीबीआई की जांच की मांग की थी। अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं। मोदी की तरह खुद को भी बेदाग छवि वाला नेता बताते हैं, लेकिन अब अपनी नई शराब नीति की वजह से फंसते नजर आ रहे हैं। मुख्य रूप से उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर आरोप है, लेकिन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है। इसलिए अगर केजरीवाल की भूमिका इसमें नजर आती है तो इनके खिलाफ भी सीबीआई जांच करेगी। अरविंद केजरीवाल और केंद्र सरकार के बीच ये लड़ाई अब सीधी नजर आ रही है और आने वाले वक्त में दिल्ली में तूफान आने वाला है। लगता है अमित शाह किसी को छोड़ने के मूड में नहीं दिख रहे हैं। जो भ्रष्टाचार करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी, चाहे फिर वो कोई भी हो। अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी दोनों ही बीजेपी के कट्टर विरोधी माने जाते हैं और दोनों के खिलाफ एक साथ कार्रवाई हो रही है। बंगाल में ममता बनर्जी के करीबी मंत्री पार्थ चटर्जी की महिला मित्र अर्पिता के घर से ईडी ने 21 करोड़ रुपया खोज निकाला है। अब इधर केजरीवाल सरकार के खिलाफ भी सीबीआई शराब नीति में हुए घोटाले के सबूत खोज रही है। उधर ममता बनर्जी और इधर अरविंद केजरीवाल इस कार्रवाई को गलत बता रहे हैं। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।